व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ पे। मतलब सब आपाधापी में छीन झपट के जैसे करना है। मतलब काउंटर वाइज बना हुआ है लेकिन काउंटर ढंग से बना नहीं। इससे अच्छा कि डीआरसीसी में आप देते। हाँ, वो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। उनका मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। बस यूपी वाले, मेरा यही मानना है कि यूपी वाले का मना ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। हम बिहार वालों के लिए बिहार में रहे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। दूरी कम हो गई है तो बेटी को साथ रखना पड़ता है ना, तो संघर्ष थोड़ा कमेगा। बिना कंपटीशन के आना भी, जबरदस्ती किस डिपार्टमेंट में घुसना चाह रहे हैं वो तो गलत ही है ना। धरना पे बैठ के थोड़ी है कि आप जॉब ले लेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं भाई, 50% क्यों में नहीं। देखिए, नीतीश सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के लिए नए टीचरों के लिए नियुक्ति पत्र आज सिन्हा लाइब्रेरी में बांटा जा रहा है। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद टीचरों में कितना उत्साह है, आइए जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। खुशी तो है, नियुक्ति पत्र मिला है, एसटी में हो गया, बट बहुत थोड़ा दूरी है, डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया महिलाओं के लिए। कहाँ पर मिला है? पटना जिला तो मिला, इसके लिए बहुत हर्ष की बात है। पटना जिले के लिए बांटा। हाँ, लेकिन मुझे ब्लॉक मिल गया पालीगंज में भी पंचायत प्रॉपर ब्लॉक आपका जहाँ मिला एसटी में पटना, और मुझे मिला है पालीगंज ब्लॉक, और उससे भी अंदर 10 किलोमीटर अंदर पंचायत है कौड़ी मसौरी। खुश भी हूँ ना भी हूँ, अभी ट्रांसफर हो गया तो और अच्छा है। बाकी माने खुशी है नियुक्ति पत्र मिलने का, हाँ। नाराजगी है दूरी का। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा है ना। जिस तरह से नीतीश सरकार ने महिलाओं के प्रति 35% आरक्षण लागू किए, डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने गर्ल्स के लिए ये अच्छा सोचा है कि 35% ही दिया है। इससे क्या होगा कि महिलाएं अभी आगे आएंगी और हर चीज में आगे ही रहेंगी, हर क्षेत्र में आगे रहेंगी। बस यूपी वाले, मेरा यही मानना है कि यूपी वाले का मना ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। हम बिहार वालों के लिए बिहार में रहे, क्योंकि इधर से माने बाहर के लिए बैंड ही हो जाता। हाँ, ज्यादा अच्छा है। आप कहाँ के लिए चयनित हैं? मेरा धनरुआ ब्लॉक मिला है मुझे, और खुशी है बट दूरी है। चाबी दूरी से नाराज? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा फुलवारी ब्लॉक है घर, और जाना पड़ेगा, एकदम अपोजिट है, तो दुख भी है खुशी भी है। खुशी है। महिलाओं को 35% जो आरक्षण मिला है, डोमिसाइल जो लागू हुई है, उसको क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम नीतीश सरकार ने ऐसा सोचा है। हाँ, लेकिन बिहारियों को ही दे तो अच्छी बात है, क्योंकि और जगह और स्टेट में तो अदर को दिया नहीं जाता, उनके लिए कुछ % रखा जाता है, वैसे ही किया जाए बस। आज यहाँ सिन्हा लाइब्रेरी में नियुक्ति पत्र बांटा गया है, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ पे। मतलब सब आपाधापी में छीन झपट के जैसे करना है। मतलब काउंटर वाइज बना हुआ है लेकिन काउंटर ढंग से बना नहीं। इससे अच्छा कि डीआरसीसी में आप देते, जैसे टीआरई वाले को दिया गया था, वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बिल्कुल खराब है। प्रशासन बुलाना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई, हंगामा हो गया था। अभी प्रशासन बुलाया तो व्यवस्था और सही हो चुकी है। हाँ, सिस्टमेटिक नहीं है कुछ। ये आप कहाँ के लिए कहेंगे? मेरा संपतचक ब्लॉक मिला है सर, और मुझे बहुत खुशी है। वो मेरे घर के पास ही पड़ता है, पटना सदर में मेरा घर है, और संपतचक मिला है मुझे। ये गोद में बच्ची लेकर जी सर, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कम दूरी तय करना। हाँ, दूरी कम हो गई है तो बेटी को साथ रखना पड़ता है ना, तो संघर्ष थोड़ा कमेगा। सिन्हा लाइब्रेरी में जहाँ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सर, व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस थोड़ी व्यवस्था और बेहतर होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। व्यवस्था बहुत ही खराब लग रही है, छीना झपटी का माहौल हो गया है। इससे अच्छा था कि हर एक काउंटर पे एक पुलिस को रख देते हैं, प्रशासन को रख देते तो बेहतर तरीके से हो जाता, लेकिन यहाँ बहुत गजब तरीके से बांटा जा रहा है। नीतीश सरकार जिस तरह से महिलाओं को 35% देने का काम किए हैं, डोमिसाइल लागू जो हुई है, उसको लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है? बहुत सर, बहुत खुशी है। बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। बहुत खुश है सारी महिलाएं। ये आरक्षण हम लोग को हर एक सेक्टर में मिल रहा है, और हर एक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफी अच्छा काम करेंगे और करेंगे। सरकार नीतीश सर को भी काफी खुश करेंगे सर, नीतीश जी को ऐसा नहीं। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक धरना पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। देखिए, सबकी अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी वो फर्ज है, सबका हक बनता है कि वो लोग को जो चाहिए उसके लिए लड़ें। अब उनको लग रहा है कि मुझे मिलना चाहिए तो अपने हिसाब से वो सही है। बाकी बिना कंपटीशन के आना भी, जबरदस्ती किस डिपार्टमेंट में घुसना चाह रहे हैं वो तो गलत ही है ना। धरना पे बैठ के थोड़ी है कि आप जॉब ले लेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करके लोग आते हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन है, टफ है, और उसमें
मिल जाना है हर्ष की बात है, वो भी बीपीएससी। चेहरे पर मुस्कान मुस्कान के साथ साथ गम तो बहुत है भाई, बहुत दूर है, बहुत दूर है। पता नहीं ज्वाइन करूँ ना कर। हाँ, वो कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। पटना से अप डाउन थोड़ा सा तो मुश्किल है, दोनों समझ लीजिए 50-50। आज नियुक्ति पत्र मिला है, कहाँ के लिए चयनित हुई? मेरा खुशरूपुर ब्लॉक है। कितना उत्साह है? उत्साह ठीक ठाक है, बट जहाँ चाह रहे थे वहाँ मिला नहीं। बहुत बहुत इंटीरियर में मेरा मिला है, तो चाहेंगे कि प्रखंड में नहीं मिला? नहीं, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन डाला था, पटना सदर डाला था, रूरल अर्बन और फुलवारी शरीफ डाला था, बट तीनों में से कोई भी नहीं मिला। खुशरूपुर ब्लॉक मिला है। ज्वाइन हो गई है तो ट्रांसफर भी हो जाएगा। अब देखिए जल्द से जल्द अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूरी को लेकर नाराज? हाँ है। और जो जैसे कुछ अतिथि शिक्षक है जो अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठ रहे हैं, जिसके लिए क्या समझते हैं? ठीक है, अब वो उनका मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब महिलाओं को जिस तरह से नीतीश सरकार ने 35% देने का काम किया है, कर्मचारी लागू किया है, सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही है, ये तो सही था ना। बिहार के लिए तो होना बहुत जरूरी था। मतलब बाहर स्टेट वाले आके यहाँ पे, क्योंकि हमें तो वहाँ मिलता नहीं है, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने अच्छा मतलब डिसीजन लिया है इस बार। 35% जो आरक्षण मिला है। हाँ, बोल तो रही मैं कि वो सही है इस बार। जेंट्स कह रहे हैं कि 50% मिलना चाहिए। अरे नहीं भाई, 50% क्यों मिले? नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, कितना उत्साह है? बिल्कुल, बिहार के शिक्षा में एक जोरदार क्रांति के रूप में इसको माना जाएगा कि 1 to 5 विद्यालयों के लिए जो प्राथमिक कक्षाओं में सुधार का एक बहुत बड़ा मुहिम इसको माना जा सकता है। और आज पटना जिले के सभी प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि नए ऊर्जावान युवाओं के कंधे पे जो विद्यालयों का प्रभार मिलेगा और वो जो काम करेंगे, इसका परिणाम बिहार की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। सरकार अच्छा काम कर रही है लगता है? सरकार अच्छा काम तो कर ही रही है, तब तो कहेंगे ना कि परीक्षा लेकर के और ऊर्जावान लोगों को उनके सही जगह पे पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन थोड़ा सा सरकार बेईमानी करती है कि वेतनमान एक बहुत ही कम है, क्योंकि प्रभारी का वेतन कम से कम उनके सहायक से ज्यादा होना ही चाहिए। और ऐसी स्थिति बनेगी तो अराजक की स्थिति बनेगी, उसको दूर करने का काम सरकार को करना चाहिए। वेतन भी जो मिल रहा है बिल्कुल ही कम मिल रहा है। जो पूर्व से हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, उनका वेतन मूल वेतन 31,400 रुपया हो चुका है और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो है 30,500 है। तो वेतन में वृद्धि करना चाहिए, सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता। वेतन को लेकर कहीं ना कहीं दिल में दर्द है। बिल्कुल, कम वेतन में स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए ही करता है, और वेतन ही जब कम मिलेगा तो निष्ठा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो कब तक बिना पैसे का काम हो सकता है? तो कम पैसे में अगर काम करने की नौबत आएगी तो काम में वो गुणवत्ता नहीं आती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि अब तो शिक्षक ज्वाइन कल से करेंगे विद्यालयों में, और उनके ज्वाइनिंग का डेट समाप्त होने से पहले सरकार को चाहिए कि जो वेतन वृद्धि की बात सरकार के यहाँ चल रही है, हम लोग अपनी डिमांड में पहले भी दे चुके हैं सरकार को, उसके अनुसार कम से कम 40,000 रुपया प्रधान शिक्षक का और हेडमास्टर का 50,000 रुपया करना ही चाहिए। एक तरफ मूल वेतन, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक उधर धरना पर बैठ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी भी मांगे पूरी की जाए। बिल्कुल, बेरोजगारों की मांग तो सरकार को पूरी करनी ही चाहिए ना। और ये लोक कल्याणकारी सरकार है, सरकार से ही हम उम्मीदें रख सकते हैं। आज आप देखिए पूरे बिहार में 35,000 से ज्यादा लोग प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। तो इतनी सीटों पे जो बहाली हो रही है तो कुछ सीटें तो खाली होंगी ही, जो शिक्षक का पद है, तो उस जगह पे बहाली स्वाभाविक रूप से सरकार को करनी चाहिए। और जो हमारे बेरोजगार साथी सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हो या जो खुले अभ्यर्थी के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, उनको ऊपर भी सरकार को ध्यान देते हुए उनको यथाशीघ्र विद्यालयों में प्रतिस्थापित करना चाहिए कि शिक्षा में गुणवत्ता आए, न कि शिक्षा में परेशानी आए। आपको भी मिला है नियुक्ति पत्र? बिल्कुल। हम कहाँ के लिए चयनित किए गए हैं? हम पटना जिला के अंतर्गत बीटा प्रखंड के लिए चयनित हुए हैं। कितना उत्साह है अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह है, और हम लोग नए कैडर तो हैं नहीं, मतलब पिछले 12 साल से हम लोग बिहार सरकार शिक्षा विभाग में और विद्यालयों में बच्चों की कर रहे हैं पढ़ाई। नहीं उत्साह तो है, लेकिन सरकार से यही है आगे के भविष्य को देखते हुए वेतन विसंगति को दूर किया जाए। कहीं भी कनिये को ज्यादा नहीं होता है वरीय से, इस पर भी सरकार को ध्यान
अच्छा, नियुक्ति पत्र सिन्हा लाइब्रेरी में बांटा जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था कैसी है? देखिए, व्यवस्था तो थोड़ी भगदड़ की स्थिति है। 1800 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना है और समुचित काउंटर की व्यवस्था नहीं है। काउंटर बना हुआ है लेकिन निर्धारित नहीं है। लेकिन सुविधा ये कह सकते हैं कि उनसे कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगा गया है। बस सीरियल क्रमांक जो कल जारी कर दिया गया था व्हाट्सएप पे, सब सूची के अनुसार सबको पूर्व से प्रिंटेड है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये और अच्छे तरीके से हो सकता है। कहाँ के लिए आपको चयनित किया गया है? जी, पटना जिला के बिहटा के लिए मुझे चयनित किया गया है और मेरा होम ब्लॉक भी है, तो हमारे लिए और खुशी की बात है। आपको भी मिला है? जी जी, कहाँ के लिए आप चयनित हुए हैं पटना? हमारा तो सर यहाँ पुनपुन प्रखंड पड़ता है सर, यहाँ जी जी, पुनपुन के लिए हमारा चयन हुआ है सर। सरकार से जो उम्मीद थी उस पर आज मुहर लगी है आप लोगों को, जी नियुक्ति जी। पत्र मिला है, कितना खुशी इजहार कर रहे हैं? जी जी, बहुत खुशी है सर। बहुत जो है हम लोग लंबे समय से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो मतलब सर जैसे हम लोग सारा स्कूल का व्यवस्था से वाकिफ भी हैं और स्कूल का अब बहुत ऐसा लग रहा है सर कि अब विद्यालय कुछ पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से अब इसका। बाकी जो अभ्यर्थी है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? उन लोग के लिए भी मैं यही कहूँगा कि सरकार को जो है उन लोग की बात को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक के सही है। उन लोग का मांग नाजायज नहीं है, गलत नहीं है, तो सरकार उस पर कहाँ के लिए आपको? हमको पालीगंज के लिए चयनित किया गया है और मेरा होम ब्लॉक भी पालीगंज है। पालीगंज। आपका घर कहाँ? जी, मेरा घर पुनपुन है, लेकिन मुझे जहानाबाद अलॉट हो गया था, लेकिन बाद में एमआरसी कैंडिडेट का केस जो हुआ उसमें मुझे फिर पटना डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ और पुनपुन में ही पदस्थापन मेरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, नीतीश सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किए हैं, डोमिसाइल लागू किए हैं, अभी आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, प्राथमिक विद्यालय अब आप लोग संभालने जा रहे हैं, इसमें उसको लेकर सरकार को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे, 1 साल देर ही सही, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल 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 हाँ, और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। और रही बात है आरक्षण की बात, तो महिलाओं को 35% आरक्षण दिए हैं। हमारी अगर बस चलता तो हम 50% आरक्षण देते, आबादी आधी आबादी। जब तक महिलाओं को हम बराबरी पर नहीं लेके चलेंगे, हमारा देश दुनिया आगे नहीं चलेगा। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बराबरी पर रहेंगे तब ना। आज हर कोई चाहता है कि बेटा हो, बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा। इसलिए जरूरी है कि 35 नहीं, इसको 50% आरक्षण दे दिया जाए महिलाओं को, एकदम बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चले महिलाएं। कहाँ के लिए आप चयनित हुए हैं? हम मनेर के बांक पंचायत के पासी टोला झुग्गी झोपड़ी में, और पहले हम सुअरमरवा हरिजन विद्यालय में पदस्थापित थे। होम टाउन में ही मिला? बिल्कुल, मेरा मनेर ब्लॉक ही मिला है। चलिए, तो एक और आखिरी सवाल रख लेते हैं कि जिस तरह से नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रही है कि नीतीश सरकार बेरोजगारी को लेकर कोई मंथन नहीं कर रही है, तो अभी तो रोजगार मिला है, 1800 नियुक्ति पत्र आज बांटा गया है, तो ऐसे में विपक्ष इसी तरह से हावी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नई रोजगार तो नहीं है। जो भी शिक्षक है पूर्व से 10 साल से 12 साल से ये काम कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त लोग हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, बीपीएससी से द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रदर्शन करके अपना मुकाम हासिल किया है, कठिन परीक्षा पास करके लोग आए हैं, और इसको बेरोजगारी से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सरकार का एक प्रक्रिया थी और ये पद को भरा गया है। हाँ, इन पदों पे, जिन पदों को छोड़ करके ये लोग आए हैं, हम लोग जिस पदों को छोड़कर, उन पे अगर सरकार नई नियुक्ति करती है तो बेरोजगारों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और हम आशा करते हैं कि यथाशीघ्र सरकार उन पदों को भर देगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, विषयवार शिक्षक का बहुत कमी है, और हम लोगों के हट जाने से और स्थिति हो जाएगी कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को इस पर पहल करते हुए यथाशीघ्र उन पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता है। जो पद खाली हुई है, बिल्कुल 35,000 इधर और 6,57-58 हेडमास्टर का रिजल्ट है, यानी 40,000 पदों पे कम से कम नई नियुक्ति का वैकेंसी सरकार को तत्काल निकाल देनी चाहिए, जो पद है उसके लिए। चलिए, तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देखिए किस तरह से प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी खुशी इजहार किया, सरकार के प्रति धन्यवाद कहा कि नीतीश सरकार ने जो काम की है वो सराहनीय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।